हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर साइंस टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ईगर, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सेकंड पाइल है स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। सेकंड पाइल है थर्ड पाइल गाइस, ऑन रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। जिनको पाइल चूज़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आँखें बंद करनी है और उसके बाद आपकी आँखों के सामने एक पाइल पॉपअप होगी, वही आपकी रीडिंग रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी फाइल में चूज़ की है ईगर, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, इसके मीनिंग मैं बाद में बताती हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। पहले हम यहाँ से एक कार्ड निकालेंगे जिससे पता चल जाएगा कि उनकी मेन बात क्या है। दी हैंगमैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेविल, ओके, ये बात है। अब आपके कर्मा के कार्ड से देखेंगे कि क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, सील मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस, सी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विथिन, वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, वही है गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। आप खुद को प्यार करते हो तो खुद के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही। बाद में डिटेल में बताती हूँ गाइस, ओके। अब हम यहाँ से देखते हैं कि नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, टाइम फॉर अ नैप, ओके। इमेजिन, बाय द बुक, वही है। टू द सी, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मिल्क एंड हनी, वेरी नाइस, ओके। अब यहाँ से देखते हैं। आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो स्किप कर सकते हो गाइस। मैजिशियन पॉपअप हुआ है, द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप और लास्ट कार्ड है डेविल, नाइस। डेविल को मैं नाइस बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। वो आपके लिए अच्छा कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस, ओके। तो गाइस, नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होंगे। तो इसके लिए गाइस मैं आपके लिए से पहले कहना चाहती हूँ कि पहला कार्ड दी हैंगमैन का कार्ड है। इसका मतलब यही होता है कि आपकी अपनी लाइफ में आपने जो एक अपनी दुनिया बनाई है उसको किस तरह से रखना है वो आपके हाथ में है।
आप अपने हाथ में मजबूती नहीं दिखाएंगे, हिम्मत नहीं दिखाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करते हुए नज़र नहीं आएंगे, और जो आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना ना सीखेंगे, तो ये जो आपकी लाइफ में जो नकाबपोश इंसान है वो अपनी एक चालाकी से आपको बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए ये दी हैंगमैन को कार्ड को डेविल ने रिप्रेजेंट किया है और यहाँ भी डेविल ही है। इसका मतलब ये होता है कि आपको भी, डेविल का मतलब ये होता है कि आपको भी उसके जैसा बनना पड़ेगा। अब उसके जैसा बनना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव बनना है, नहीं, आपको पॉजिटिव रहकर ही उनकी चालाकियों को पकड़ना है। आपको भी उनके जैसा चालाक इंसान बनना है। आपको भी अपनी हिम्मत दिखानी है, अपनी ताकत को प्रदर्शित करना है। आपकी खुद के ऊपर जब आ जाए तब आप किस तरह से एक रणभूमि के मैदान में लड़ते हो, वही आपके परीक्षा है, वही आपकी कसौटी है। तो क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा? सिर्फ आपको मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अपनी काबिलियत को और ज़्यादा उभर कर दिखाएंगे, अपनी तरफ से और ज़्यादा हिम्मत दिखाएंगे, तो आपके लिए इस तरह के नकाबपोश इंसान तो कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक मामूली पर्सन ही है। आप अपनी हिम्मत आपको दिखानी है, अपनी चालाकियों को दिखाना है और अपनी ताकत को प्रदर्शित करना है, तभी आप इस नकाबपोश इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर पाएंगे। इसी वजह से दोनों ही वक्त डेविल का कार्ड आया है। ये कार्ड यही कहता है कि आपको अपनी तरफ से आपके अंदर खुद के लिए क्या करने की भावनाएं हैं, खुद के लिए क्या करने का इरादा है, वही आपको इससे बचा सकता है। आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अच्छी चाहते हो तो आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो आप नकाबपोश इंसान क्या, कोई भी इंसान को आप पछाड़ सकते हो, इतनी ताकत आप रखते हो। ये कार्ड यही कहता है कि आपको उनके साथ बहुत ही चालाकी से और प्लानिंग से आगे बढ़ना है और अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है और सही तरीके से जो भी वो आपके ऊपर वार करे उसको आपको अपनी लाइफ में कैसे लेना है और किसी भी तरह का नेगेटिव वार आपके ऊपर ना आए, उसको कैसे रोकना है, वही आपके हाथ में है। आप इस इंसान को भली भांति समझ गए हो कि वो कौन है जो आपका ही खाकर आपका ही बुरा सोच रहा है, तो उसके साथ उसके जैसा ही बनिए। वो आपके साथ मीठे तरीके से बातचीत करते हुए आपका ही बुरा कर रहा है, तो आपको भी इस तरह से ही करना है। इस वजह से डेविल यही कहता है कि वो इंसान मीठा बोलकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तो आपको भी उनके साथ अच्छी तरह से रहकर पीठ पीछे वार करना है और उसको अपनी लाइफ से बेदखल करना है और उसको पूरी तरह से अपनी लाइफ से सबक सिखाना है और आपको वॉरियर की पोजीशन में आना है। आपको डरना नहीं है। वॉरियर ऐसा होता है जो कभी भी डरता नहीं है, उसके अपने डिज़ायर पूरी तरह से क्लियर कट होते हैं, वैसे आपके भी होने चाहिए। आप अपनी तरफ से उनके इरादों को तोड़ दोगे, पछाड़ दोगे और पूरी तरह से रोक दोगे, तो वो इंसान आपकी लाइफ से पूरी तरह से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। आपको भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन अपनी लाइफ में कैसे आते हैं और कैसे लेने हैं, वो आपको सही तरीके से जानना है। और आप स्टार्टिंग में थोड़े हड़बड़ा भी जाएंगे, थोड़े गुस्से भी हो जाएंगे, फिर भी आपको अपने आप को भी संभालना है, अपनी फैमिली को भी संभालना है और शांति से दिमाग से अपने एक बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, तो आप अपनी लाइफ के सारे सपने भी पूरे कर सकते हो। और इस तरह के लोगों को अपने लाइफ से बाहर निकलना आपके लिए चुटकियों का काम है।
ये आप बन जाओगे तो। मिलके नहाने का कार्ड यही दिखाता है कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस चाहते हो, एक सुख भरी लाइफ चाहते हो जिसमें बहुत सारा एक खुशियाँ हो, वो सब कुछ चाहते हो। तो आपको खुद से ही उस इंसान के साथ लड़ना पड़ेगा। कोई आने वाला नहीं है, कोई मदद करने नहीं आने वाला है, लेकिन आप खुद की मदद पहले अपनी करो। आप खुद अपनी मदद नहीं करोगे, आप खुद हिम्मती नहीं बनोगे, खुद अपनी लाइफ के साथ खुद से ही नहीं लड़ोगे तो दूसरे लोग कैसे मदद करने आएंगे। आप खुद की मदद खुद ही करोगे तो दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए बढ़ चढ़ कर आएंगे। दी हाई प्रेस्टेस का कार्ड यही कहता है कि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली और स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओ तो इस तरह के इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको दो पहलू बताना चाहती हूँ। दूसरा पहलू यही है कि आप अपनी तरफ से कमज़ोर पड़ोगे, टूट जाओगे, उसका सामना नहीं करोगे तो वो अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा या हो जाएगी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, तभी आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुद की मदद कर सकते हो। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए इसके लिए आपको पूरी तरह से क्लियर कट रहना है और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ सामना करना है, बाकी सब कुछ गॉड देख लेगा और आपको पूरी तरह से चारों ओर से हेल्प भी मिलेगी। आपको सिर्फ सामना करना है। आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे इंसान को, पॉजिटिव इंसान को लाना मेरा काम है। आपको सिर्फ उनके इरादों को नाकामयाब कर देना है। ईगल का कार्ड भी यही कहता है कि आपकी अपनी हायर पर्सपेक्टिव या आपकी अपनी हायर सोच, आपके ऊंचे विचार, आपकी एक बुलंद सोच क्या है वहीं पर निर्भर करता है कि वो अपने इरादों में कामयाब होगा या नहीं। आप अपनी हायर पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उनके इरादों को नाकामयाब खुद ही कर दोगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पॉइंट चूज़ किया स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम एक मेजर रुकाना निकालेंगे, इससे ही पता चलेगा कि क्या होगा। नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल 2, दी चैरियट। बॉटम टू डेक हमारे पास है द सन। खूबसूरत। अब आपके कर्मा के कार्ड से देखते हैं कि क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादे में कामयाब होगा। यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल 2। आपको सफलिंग नहीं देखनी हो तो स्किप कर सकते हो गाइस। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। वो तो है ही है गाइस। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। वही है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। बॉटम टू टेक हमारे पास है एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। अमेजिंग। अब हम यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल 2। ये कार्ड में लूँगी गाइस। यंग, वो तो आपके अंदर बढ़ चढ़ कर है। और चेंज इन द माइंड, हियर एंड नाउ। ट्रूथ बी टोल्ड,
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी। बहुत ही बढ़िया। आपका नेचर बहुत ही खूबसूरत है गाइस। आपके कार्ड ही बताते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन फाइल 2 क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा। यह होगी 5 कप, 4 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कमन तो आए ही का है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कार्ड आया है दी चैरियट। चैरियट का मतलब होता है कि आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ की चुनौतियों के साथ लड़ने वाले एक बहुत ही शानदार और मजबूत इंसान हो। तो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में नकाबपोश इंसान है, आपने पहचान भी लिया है। जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं तो आपने अपनी तरफ से पहचान भी लिया है, उनका सामना भी कर रहे हो और आप अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उनके साथ लड़ रहे हो। और आपने उनको कभी भी जताया नहीं है कि आपको पता चल गया है कि वो इंसान कौन है जो आपके साथ तो बाहरी तौर पर बहुत ही मीठा और अच्छी तरीके से बातचीत करता है, लेकिन वो पीठ पीछे आपके ऊपर ही प्रहार कर रहा है, वार कर रहा है और आपको अपनी लाइफ में तोड़ देना चाहता है। और ये बात आप बखूबी समझ गए हो और इस वजह से आप अपनी तरफ से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप सामना कर रहे हो। तो मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। यंग का कार्ड यही दिखाता है कि आप अपनी पावर का, आप अपनी स्ट्रॉन्गनेस का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाते हो। सिर्फ आप अपने पास ताकत है, आप हिम्मती हो, इस वजह से ही इस सिचुएशन का सामना कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप बहुत ही ज़्यादा चतुर, चालाक और बुद्धिशाली इंसान भी हो। इस वजह से ये जो नकाबपोश इंसान है उसके ऊपर आप भारी पड़ रहे हो और आपने अपने हाथ में ये चार्ज लिया है, ये अथॉरिटी ली है। इस वजह से आप बहुत ही हिम्मती से, डरे बिना, बेफिक्र तरीके से बहुत ही अच्छा सामना कर रहे हो। तो क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए तुरंत आंसर है कि वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे अपने इरादों में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे उनको अपनी लाइफ से बेदखल करने से, और आप उनको सही तरीके से सबक सिखाओगे जिससे वो कभी भी दूसरों की लाइफ में टांग नहीं अड़ाएंगे और बार बार कंटिन्यूसली एक गलतियां नहीं करेंगे जो अभी आपकी लाइफ में आकर उन्होंने की है। उनको पूरी तरह से सबक मिल रहा है और वो आपने इस तरह से उनका सामना किया है कि वो पूरी तरह से टूट रहे हैं और पूरी तरह से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा नीची हो गई है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत उनकी हो रही है क्योंकि आप उनको सही तरीके से सबक सिखा रहे हो। इस वजह से ये कार्ड यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में कितने भी बदलाव आ जाए, कितने भी चेंज आ जाए, आप वही के वही रहते हो और आपके अंदर ज़रा सा भी परिवर्तन नहीं आता है। मतलब आपके अंदर कभी भी किसी भी तरह का एक डरपोक नहीं बन जाते हो, हिम्मत तोड़ नहीं देते हो, कॉन्फिडेंस हार नहीं जाते हो। इस तरह से आपके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है क्योंकि आप अपने आप को समझने वाले, पहचानने वाले, अपनी क्वालिटी को जानने वाले एक सही और परफेक्ट इंसान हो, बेहतर इंसान हो। इस वजह से आपको कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अब जो ये कार्ड आए हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया है
और आप अपनी तरफ से बहुत ही इजी गोइंग फ्लो में अभी चल रहे हो और आपकी अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त बिता रहे हो। आपने उनको पैसों से भी पूरी तरह से ख़राब हालत उनकी कर दी है। आपने उनको सिखा दिया है कि दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का क्या मतलब होता है। आप उनको तोड़ रहे हो, आप उनको बहुत ही अच्छा सबक सिखा रहे हो। आप अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करने की वजह से उनका टेंशन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उनके इरादे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। इस वजह से ये कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में कोई भी इंसान जो आपके साथ गलत करे उसका हस्र, उसका जो एक ख़राब हालत आप बहुत ही अच्छी तरह से करना जानते हो। तो आपकी लाइफ में कभी भी इस तरह के लोग नहीं आएंगे और आएंगे तो आप उनको सही तरीके से सबक सिखाना बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। आप अपने आप को बहुत ही फोकस रखते हो और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना भी जानते हो। और ये कार्ड यही दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जुनूनी हो और किसी के लिए कुछ भी बदला लेने की बात आ जाए तो आप कभी भी उनको छोड़ते नहीं हो। आप उनको जब तक उनको पूरी तरह से अच्छा सबक ना सिखा दिया जाए, उनको पूरी तरह से तोड़ ना दिया जाए, तब तक आप उनकी लाइफ से हटते नहीं हो। इतने ज़्यादा जुनूनी हो। इस वजह से आपकी लाइफ में कोई भूल से भी गलती से भी आ गया और आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की तो आप उनको नहीं छोड़ोगे। स्पिरिट फॉक्स का कार्ड यही दिखाता है कि आपको अपने टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। इस वजह से आप अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से सही तरीके से गलत इंसान को सबक सिखाना जानते हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है, पाइल से चूज़ की है ऑन टू मन रिलीज द ओल्ड एंड रेस, इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम देखते हैं कि क्या नकाब इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा या होगी। यहाँ से हम एक मेजर अरकाना निकालेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, नकाब इंसान अपने इरादों में कामयाब होगा या होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हर्मिट। ओके, 1 मिनट गाइस। अब हम आपके कर्मा के कार्ड से देखेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। वाइज वन, ग्रो विथ इन योर करंट सिचुएशन। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। बॉटम टू डेक हमारे पास है ध्रुवीड, होल्ड स्पेस, हाउस इट। ओके, इसका मतलब भी द हर्मिट ही होता है। ओके, तो हर्मिट के कार्ड 2 आए हैं हमारे पास। यूनिवर्स, डिवाइन, क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादे में कामयाब होंगे। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, मिल्क एंड हनी, गो द डिस्टेंस, हियर एंड नाउ। तो आप पाइल 2 से भी अट्रैक्ट हुए होंगे। नेवर एंडिंग स्टोरी,
बॉटम अटैक हमारे पास है सेरेंडिपिटी। स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ wands, टेम्परेंस, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ swords, ओ ओके, फाइव स्वॉर्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट। ओके, ये बात है। बॉटम अटैक हमारे पास है नाइट ऑफ wands। ओके, द फूल की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप एक समझदार इंसान हो, अच्छे इंसान हो, बहुत ज़्यादा भले और प्योर इंसान हो, काइंड हार्टेड इंसान हो। आपके लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छी दया आती है और एक आपके अंदर इंसानियत है, वो कभी भी नहीं जाती है। दूसरों के ऊपर एक प्रेम भाव रखना आपको अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है गाइस। इस वजह से ये जो आपकी लाइफ में नकाबपोश इंसान है वो आपके एक अच्छे स्वभाव की वजह से ही आया है या आई है। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो गाइस, ये आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, आपको इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता है गाइस कि आप जितने अच्छे और प्योर काइंड हार्टेड इंसान तो हो ही हो, लेकिन साथ में आप एक बुद्धिशाली इंसान भी हो। लेकिन उनको लग रहा है कि आप एक फूल हो, आप एक मूर्ख हो, आप बेवकूफ़ हो। हम इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर भी इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है और हम इसका पूरी तरह से फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं। लेकिन नकाबपोश इंसान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आप पूरी तरह से जान चुके हो, कि आपको सब कुछ पता है कि कौन इंसान जो है वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी उनको फ़ायदा उठाने दे रहे हो। फूल का मतलब यही होता है गाइस कि बेवकूफ़ पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ होता नहीं है। और आपको जो इस्तेमाल कर रहे लोग या नकाबपोश इंसान आपको बेवकूफ़ समझ रहा है या समझ रही है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो। आप भगवान के ऊपर आपका जो श्रद्धा है, आस्था है, वो अनंत है गाइस, वो कहीं नहीं जाती है। चाहे आपके सामने कोई गॉड के खिलाफ कुछ भी क्यों ना बोल दे, आपका विश्वास गॉड के प्रति वैसा का वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, परिस्थितियां खराब हो, फिर भी आपका विश्वास अनंत ही रहता है। और यही आपका एक बुद्धिशाली नेचर लोगों को नहीं समझ में आता है। इस वजह से जो इस्तेमाल कर रहे लोग हैं वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, आपको तो सब कुछ पता है। आप देख सकते हो ये महिषी है, हर्मिट। आपको पूरी तरह से सारी परिस्थितियों का मुआयना आपने कर लिया है, आपको सभी तरह से सब कुछ जानकारी है, सब कुछ पता है, फिर भी आप शांत तरीके से बैठे हुए उनको चुपचाप देख रहे हो, लेकिन उनको कुछ कह नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। आपका सिर्फ यही मानना है कि जब वो आपके साथ या आपके फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे या बुरा करने की कोशिश करेंगे, तब मैं उनको बहुत ही बड़ा सबक सिखाऊंगा और पूरी तरह से अपनी लाइफ से बेदखल कर दूंगा और उनको इतनी ख़राब उनकी हालत कर दूंगा कि वो दूसरे लोगों के कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपका मानना है। इस वजह से अभी आप हाल फिलहाल चुपचाप तमाशा देख रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो। आपकी फैमिली को भी पता चल गया है कि कौन जो लोग हैं वो आपके साथ झूठा दिखावा और
झूठा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में पाप है। वो पीठ पीछे आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं। वो सब कुछ मालूम है, चुपचाप फिर भी आप देख रहे हैं। जब ये जो नकाबपोश इंसान है जब बड़ा कुछ करेंगे, तब बड़ा कुछ करेंगे मतलब कि एक बड़ा बुरा करने की सोच रखेंगे, तब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तब उनको अपनी एक औकात बताने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से आपका मानना है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आप साधारण तरीके से रहने वाले ज़रूर इंसान हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान हो। आप जब कुछ करने पर आएंगे, तब ये जो नकाबपोश इंसान है वो दुनिया में दिखेंगे भी नहीं। आप उनका नामो निशान मिटा देंगे। आप उनको बर्बाद कर देंगे जब आप कुछ करने पर आएंगे। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप एक तमाशा देख रहे हो। उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को अभी पहचाना नहीं है। उन्होंने आपकी एक सहिष्णुता मतलब कि आपकी समझदारी को, आपकी विजडम को उन्होंने अभी तक पहचाना नहीं है कि आप जितने ज्ञानी इंसान हो उतने ही खतरनाक इंसान हो। आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि किन लोगों से कितना अच्छा रखना है और किन लोगों के साथ कितना रहना है। आपने शायद पूरी दुनिया देखी है, या फिर आपने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखी है। इस वजह से अभी आप इतने ज़्यादा ज्ञानी और एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड इंटेलिजेंट पर्सन हो। फिर भी आपके अंदर ये कार्ड क्यों आया था वो मैं पहले सोच रही थी, लेकिन अब इसका मतलब ये होता है कि अभी भी आपके अंदर अहंकार नहीं है। आपके पास सब कुछ है, सारी खुशियाँ है, फिर भी आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। और वही दिखाता है कि आप कितने खतरनाक होंगे। आपने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बैलेंस रखा है, स्टेबिलिटी आपने रखी है, अपने आप को संभाला है। आप अपने आप को पहचानने वाले एक बेहतर और परफेक्ट इंसान हो। और जो इंसान आपको पहचान जाता है वो आपकी रिस्पेक्ट ही करेगा। तो क्या नकाबपोश इंसान अपने इरादों में कामयाब होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप होने ही नहीं दोगे, क्योंकि ज़रा से भी आँच आई आपकी फैमिली के ऊपर या आपके ऊपर, तो आप उनका नामो निशान मिटा दोगे। ऑन टू मून का कार्ड यही कहता है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह के इंसान को अपनी लाइफ से दूर करना जानते हो। वेरी नाइस। ये है आपकी रीडिंग गाइस। बाय गाइस।